नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल परुजल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी सही होंगे। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि हम सभी ऑल हिमाचल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपकी तैयारी करा सकें। इसी विश्वास के साथ हम आज का लेक्चर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 का प्रीवियस पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एचटीएमएल टैग इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट ऑफ एटम। इसका राइट आंसर होगा OL टैग। OL टैग मीन्स ऑर्डर लिस्ट टैग। एन ऑर्डर लिस्ट टैग कैन बी अ न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल। ये दोनों न्यूमेरिकल और अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है। अनदर ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं, UL टैग। UL टैग मीन्स अन ऑर्डर लिस्ट और इसको बुलेटेड लिस्ट भी बोलते हैं। अनदर ऑप्शन है NAV टैग। NAV टैग मीन्स नेविगेशन लिंक टैग। अनदर ऑप्शन है हमारे पास DL टैग। DL टैग मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैप्चा इज बेस्ड ऑन डैश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन एंड मशीन ऑपरेटर्स। इसका राइट आंसर होगा ट्यूरिंग मशीन। एलन ट्यूरिंग के द्वारा ट्यूरिंग मशीन का इजाद किया गया था। ट्यूरिंग मशीन एक मैथमेटिकल मॉडल है, कंप्यूटेशन में यूज़ होता है, डिफाइंस एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स सिंबल्स को मैनिपुलेट ऑन अ स्ट्रिप ऑफ टेप्स अकॉर्डिंग टू द टेबल ऑफ रूल्स। ये सब हम ट्यूरिंग मशीन के बारे में कह सकते हैं। अनदर ऑप्शन हमारे पास है मैकार्थी। पूरा नाम इनका जॉन मैकार्थी है और इन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प को डेवलप किया था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिस्प मीन्स लिस्ट प्रोसेसिंग और इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काफ़ी बड़ा योगदान आप कह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है टॉमलिंसन। टॉमलिंसन बेसिकली या फिर यूँ कह ले वाइडली नॉन फॉर इन्वेंटिंग नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये हम कह सकते हैं। ये एक अमेरिकन कंप्यूटर प्रोग्रामर है जिन्होंने फर्स्ट ईमेल प्रोग्राम ऑन ARPANET सिस्टम इम्प्लीमेंट किया था। हम ARPANET के बारे में आई थिंक यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते ही होंगे। अगला जो ऑप्शन हमारे पास है वो है बेबेज या चार्ल बेबेज, जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलो मैं ही बता देता हूँ। एलन ट्यूरिंग इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर साइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी हेडिंग लेवल्स आर सपोर्टेड बाय HTML। राइट आंसर इज 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL। तो इसमें प्रोटोकॉल, फ्रेगमेंट एंड डोमेन नेम ये सभी URL के पार्ट है। एक्सेस टाइप इज नॉट अ पार्ट ऑफ URL। राइट आंसर इज एक्सेस टाइप। अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द HTML टैग टू क्रिएट अ डाटा सेल इन अ टेबल। राइट आंसर इज TD टैग। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू इंसर्ट एन इमेज इन अ वेब पेज। राइट आंसर इज IMG टैग। अगला क्वेश्चन है, in dash CSS style is specified using the style attribute of the element। तो inline style यूज़ होता है अगर आपको स्पेसिफाई करना है स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन एलिमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज यूज टू सेट स्पेस बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो पैडिंग इसके लिए यूज़ होता है। डॉक्यूमेंट से बाहर की तरफ जो मार्जिन जो स्पेस छोड़ते हैं उसको मार्जिन और जो अंदर की तरफ जो स्पेस छोड़ते हैं उसको पैडिंग बोलते हैं। गटर आप जानते ही होंगे। लेफ़्ट साइड जो स्पेस होता है, जैसे बुक का जो लेफ़्ट साइड का स्पेस होता है जहाँ से बुक के पेज सभी पेज लगे हुए होते हैं, उस साइड को हम गटर कह सकते हैं। इसी तरीके से स्पेसिंग नॉर्मली दो वर्ड्स के बीच के स्पेस को स्पेसिंग यहाँ पर कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, हाउ विल यू लिंक एन एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल विद एन HTML डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर होगा यूजिंग स्क्रिप्ट एलिमेंट।
अनदर ऑप्शन है जैसे ली टैग, ये लिस्ट टैग के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर ऑर्डर नॉट ऑर्डर लिस्ट दोनों टाइप की, जैसे मैंने अभी पहले प्रीवियसली हमने डिस्कस किया था। सी ऑप्शन है यूजिंग लिंक एलिमेंट। लिंक बेसिकली आपका विद इन अ डॉक्यूमेंट एक लिंक प्रोवाइड करने के लिए गो थ्रू अ नेक्स्ट पेज और मे बी अ साइट, एनी लिंक रेफरेंस पर्पज़ की, उस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेटा टैग। मेटा टैग डिफाइंस मेटा डाटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट। मेटा डाटा जो है वो हम जैसे सुना भी होगा कि डाटा अबाउट डाटा, विच मीन्स मेटा टैग ऑलवेज गो इनसाइड हेड एलिमेंट टैग या टैग एलिमेंट and are typically used to specify character set, page description, keyword, author of the document and viewport setting, etc. अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML tag is used to create a hyperlink in the web page? राइट आंसर इज टैग ए या एंकर टैग, इसको हम बोल सकते हैं। डी ऑप्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लिंक टैग for giving a link inside a text word document, anything else. B for bold, and option A legend. मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इसको ट्राई करके देखिएगा। जब आप फील्ड सेट टैग यूज़ करेंगे, उसके अंदर जब आप लीजेंड टैग यूज़ करेंगे और लीजेंड टैग के अंदर जो आप ओपनिंग और क्लोजेज टैग के अंदर जो आप जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे वो एक बॉक्स बनकर लेफ्ट टॉप साइड पे आपकी वहाँ पे आपका शो होगा। वो आप ट्राई करके देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइस कंट्रोल डिजिटल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10? इसका राइट आंसर होगा कॉर्टेना। ये आप सभी जानते ही होंगे। एलेक्सा, अमेजोन, सीरी टेनियो भी, सीरी शायद, हाँ सीरी वॉइस असिस्टेंट एप्पल के द्वारा, और टेनियो एक आर्टिफिशियल सॉल्यूशन, मीन्स यूँ कह सकते हैं आपकी एक AI प्लेटफॉर्म है फॉर एंटरप्राइज। बाकी आप इसके बारे में थोड़ा सर्च करके देखिएगा कि ये टेनियो के बारे में, और ज़्यादा आपको पता लग जाएगा कि ये क्या चीज़ है। विच नोड डिसेबल्स अ डिवाइस ऑल द वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक सेलुलर रेडियो, वाईफाई एंड ब्लूटूथ? इसका राइट आंसर होगा एयरप्लेन। आप सभी जानते ही होंगे कि एयरप्लेन मोड में सारी फंक्शन डिसेबल हो जाते हैं डिवाइस के, वायरलेस ट्रांसमिशन फंक्शन लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ एंड सेलुलर रेडियो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोसॉफ्ट एंटी मालवेयर दैट प्रोवाइड्स रियल टाइम प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, मालवेयर एंड स्पाईवेयर? इसका राइट आंसर होगा डिफेंडर। ये डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक प्रोग्राम है, आप यूँ कह सकते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम है दैट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वायरसेस, कंप्यूटर वायरसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज रेस्ट मोड बूट द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनैलिटी विद लिमिटेड नंबर ऑफ रनिंग एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस? राइट आंसर होगा सेफ मोड। जब आप विंडो को सेफ मोड विंडो सेफ मोड, या यूँ कह सकते हैं आप विंडो सेफ मोड बूट द कंप्यूटर यूजिंग मिनिमल फंक्शनैलिटी, आपकी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी मिनिमल हो जाएगी, विच मीन्स आपका कंप्यूटर सिर्फ उन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करेगा जो नेसेसरी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, आपके कंप्यूटर के लिए। रेस्ट ऑफ द फंक्शन विल बी ऑप्टिमाइज, या यूँ कह सकते हैं आप कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाएंगे ताकि आपकी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी प्रॉपर ढंग से चल सके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउज़र इज इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट इन विंडो 10? तो एज भी होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी होता है, आप दोनों आपने देखे भी होंगे, आई नो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट टू स्टोर द पर्सनल फाइल्स ऑफ यूज़र्स? तो वन ड्राइव ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। बाकी अमेजोन ड्राइव, मीडिया फायर एंड ड्रॉपबॉक्स, ये कोई भी प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ डैश कंसिस्ट ऑफ क्विक एक्शंस एरिया एंड द
नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू दैम। इसका राइट आंसर होगा एक्शन सेंटर। एक्शन सेंटर में ही क्विक एक्शन एरिया होता है। एंड नोटिफिकेशन एरिया टू इनेबल कन्वीनियंट एक्सेस टू दैम। टास्क बार स्टेटस बार एंड कंट्रोल पैनल आर द डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग characters is not allowed in a file name in विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूछ रहा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से करेक्टर का फाइल नाम उपयोग नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन मार्क जो है उपयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटी इज यूज्ड टू चेक एंड फिक्स डिस्क एरर इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डी आंसर इज द राइट आंसर। चेक डिस्क CHKDSK इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन विंडोज टास्क मैनेजर। ये क्वेश्चन फाइनेंसर की अकॉर्डिंग क्रैक किया गया है, पर फिर भी हम इसका राइट आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश इज अ डाटाबेस यूज्ड बाय विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट स्टोर्स द सेटिंग फॉर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग। इसका राइट आंसर होगा रजिस्ट्री। रजिस्ट्री आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी सेटिंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड यूजर सेटिंग्स को स्टोर करके रखता है। MySQL एंड ओरेकल आर द एग्जांपल ऑफ डाटाबेस। ये आप सभी जानते भी होंगे। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कॉन्फ़िग का, आई थिंक यहाँ पे कॉन्फ़िग फाइल से ही इसको रिलेट किया गया है, जिसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी होते हैं, शॉर्ट में कॉन्फ़िग फाइल। पैरामीटर ऑप्शन सेटिंग प्रेफरेंसेस अप्लाइड टू ऑपरेटिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन इन एन IT कंटेक्स्ट, ये सब डिफाइन होता है कॉन्फ़िग फाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिनक्स कमांड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस। इसका राइट आंसर होगा किल। किल कमांड से आप रनिंग प्रोसेस को स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू फिल्टर द रोज एज पर द गिवन कंडीशन। तो वेयर कंडीशन का हम यूज़ करते हैं, वेयर कंडीशन से हम फिल्टर करते हैं रोज को एज पर गिवन कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू कॉलम इन अ टेबल। इसका राइट आंसर होगा अल्टर टेबल। अल्टर टेबल स्टेटमेंट यूज़ की जाती है टू ऐड डिलीट एंड मॉडिफाई कॉलम्स ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। दूसरा ऑप्शन है अपडेट टेबल। अपडेट टेबल स्टेटमेंट यूज़ की जाती है टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल। एंड ट्रंकेट टेबल। ट्रंकेट टेबल कमांड डिलीट करती है डाटा इनसाइड अ टेबल बट नॉट अ टेबल इटसेल्फ। बाकी चेंज टेबल जैसी कोई कमांड है नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ यूज्ड एज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन HTML डॉक्यूमेंट। इसका राइट आंसर होगा जावास्क्रिप्ट। जावा, फोर्ट्रैन एंड पाइथन ये कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। DDL मीन्स डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड SQL मीन्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसका राइट आंसर होगा क्रिएट। क्रिएट एक DDL लैंग्वेज DDL SQL कमांड है। क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट ये सारी डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL SQL कमांड है। डिलीट, अपडेट एंड इंसर्ट आपकी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंडर आती है। क्वेश्चन नंबर 27 विच ऑफ द फॉलोइंग SQL क्वेरी will find the number of records in a table X for which the column Y has a value of more than 70। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए select count star from X where Y is greater than 70। How will you insert the symbol less than in HTML। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन %LT सेमीकोलन। क्वेश्चन नंबर 33 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर GUI लिनक्स डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। GUI फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका राइट आंसर होगा GNOME।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ ISO/SI रेफरेंस मॉडल। इसका राइट आंसर होगा राउटर। डिवाइस है लाइक अ स्विच that routes data packets based on their IP addresses. The router is mainly a network layer device. Router normally connects LANs and WANs together and have a dynamically updating routing table based on which they make decisions on routing the data packets. Router divides broadcast domains of host connected through it. राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है स्विच की तरह जो डाटा पैकेट्स को सेंड करता है एट अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस के ऊपर। एंड अनदर वन इज स्विच। स्विच एक मल्टीपोर्ट ब्रिज है और ये डाटा लिंक लेयर में यूज़ होता है। इज़ अ बेसिकली मल्टीपोर्ट रिपीटर। हब कनेक्ट्स मल्टीपल वायर्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस। हब्स बेसिकली जो टाइप्स है हब्स के वो है एक्टिव हब, पैसिव हब एंड इंटेलिजेंट हब। कि रिपीटर एक रिपीटर जो ऑपरेट करता है वो फिजिकल लेयर पे काम करता है एंड इसकी जो काम है वो है रीजनरेट सिग्नल ओवर अ सेम नेटवर्क बिफोर सिग्नल बिकम्स टू वीक और करप्टेड। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाटा ऑन अ CD इज ऑल्सो नॉन एज डैश डाटा टू द CD। इसका राइट ऑप्शन आंसर होगा बर्निंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो MongoDB है जो ये एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सॉरी इट इज़ नॉट अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बाकी आपका SQL और एकल एंड MySQL ये सारे रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज नॉट प्रेजेंट इन CSS मॉडल। ये पूछ रहा है CSS मॉडल इनमें से कौन सा बॉक्स उपलब्ध नहीं होता है। तो बॉर्डर पैडिंग एंड मार्जिन ये सारे CSS के प्रॉपर्टी एलिमेंट कह सकते हैं। हेडर इज नॉट हेडर एक HTML टैग है तो हेडर इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फैच द रोज फ्रॉम द EMP टेबल हैविंग सैलरी लेस देन 5000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर सैलरी इज लेस देन 5000। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट अ डाटाबेस टेबल। इसका राइट आंसर होगा ड्रॉप टेबल नेम। ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट CSS रूल। तो ऑप्शन डी P कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू इंक्लूड एन एक्सटर्नल CSS फाइल इन अ वेब पेज। तो लिंक टैग हम यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए टू इंक्लूड एक्सटर्नल CSS फाइल in a web page is a derived data type in C language that consists of different members sharing the same memory location। तो यूनियन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इन C लैंग्वेज ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिनस विद विच ऑपरेटर। तो हैश ऑपरेटर के साथ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बिगिनस होते हैं। इसका राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है द बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर इन C लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल। तो डी ऑप्शन कैरेट सिंबल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवाइज एक्सक्लूसिव ऑपरेटर को। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इन C लैंग्वेज हैज़ टू वेरिएंट्स कॉल्ड प्री एंड पोस्ट। तो इंक्रीमेंट जो ऑपरेटर है इन C लैंग्वेज हैज़ टू वेरिएंट्स प्री एंड पोस्ट। अगला क्वेश्चन है इन C लैंग्वेज ऑल द करेक्ट
करेक्टर स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच करेक्टर, तो इसका राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट। इसका राइट आंसर डी, प्रिंट एफ फंक्शन यूज होता है फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन स्कैनएफ फंक्शन टू रीड अ सिंगल करेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट। तो इसके लिए डी ऑप्शन, परसेंट सी फॉर करेक्टर, राइट आंसर डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन सी प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम दिया हुआ है, इंट ए इज इक्वल टू 5 कॉमा बी सेमी कॉलन एंड बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए प्री इंक्रीमेंट ऑफ ए प्लस 7/2 सेमी कॉलन प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा बी। तो आपका प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा बी क्या आउटपुट देगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 9। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, टर्बो कंपाइलर या किसी अनदर सी कंपाइलर पे आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि इसका राइट आंसर 9 ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड सेगमेंट इन अ सी प्रोग्राम। इसका प्रोग्राम है, इंट ए इज इक्वल टू 7 कॉमा बी इज इक्वल टू 8 सेमी कॉलन प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा डबल मिनट कॉमा के अंदर ये परसेंट डी आएगा, ये इसका फॉर्मेट है कॉमा ए एम परसेंट बी। तो इसका राइट आंसर होगा 0। ए एंड बी